हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चमरौडी मोहल्ले में 20 नवंबर की रात तिरपर मर्डर केस का मामला सामने आया। उसी मामले को लेकर आज मैं बांदा के पीएम हाउस में मौजूद हूं। जो तिरपर मर्डर केस है उनमें से मरने वालों की संख्या 3 है, जिसमें से मां, बहन और लड़का है। जो लड़का ख़त्म हुआ है वो पुलिस में था और प्रयागराज में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। लड़की बीएड की तैयारी कर रही थी। उसका जो दूसरा भाई है वो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है और ट्रेनिंग में है। ये फिलहाल पारिवारिक मामला बताया जा रहा है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन इस मामले से मोहल्ले में पूरी तरह दहशत का माहौल है। अब देखना ये है कि छानबीन में किस तरह का मामला निकल कर आता है और पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। ये विवाद क्या था कि इनका मतलब मसला था कि उनके गेट पे जो है अनाज जूठन फेंका था, तो उनकी बहन ने मना किया, तो उनकी बहन को गाली दे के भाग गए थे कल। और हम लोग, मैं और जीत और बाकी के दोस्त मेरे मार्केट कल घूमने गए थे। शाम को ऐसे अक्सर जाते हैं, तो उनकी दो बहन ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा वो मुझे गाली दे के भागा, और मोहल्ले वालों ने भी देखा कि गाली दे के भागा। तो अभिजीत आया वापस, फिर वो दारू पी के था ना, तो अभिजीत ने उसको गाली वाली मतलब छिपा था, उसको गाली वाली दे के बुलाया कि बाहर निकल, कहाँ छिप गए मेरी बहन को गाली दे के। झगड़ा वही था। वो हम लोग आज शाम को चौकी से वापस आए, चौकी में लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा परेशान कर रहे हैं। मुझे तो कुछ मतलब मैटर बस पता है। उनकी माँ का नाम है रमावती वर्मा, और मुझे पता नहीं कौन कौन की मृत्यु हुई है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वो पता नहीं अब वही हो कि नहीं हो। डंडा मारा है मेरे, बांस या प्लास्टिक का कुछ भी डंडा था, पीछे से मारा मेरे। फिर मेरा चश्मा भी गिर गया वहीं, और एक लड़का था मुझे मारते रहा, तो फिर मैं बचा के भागा भैया को बुलाने। बस भैया ने मुझे फिर पापा जी के साथ हॉस्पिटल भेज दिया, और बाकी पता नहीं क्या हुआ। देवर था, नंद थी, जिनको मर्डर कर दिया गया है। और हमारे साथ में हमारी बुआ खाना वाना खा के, निमंत्रण था तो खाना वाना खा के घर आई हैं। वो गए लोग, बुआ इधर आ गई हैं, हम अपने घर चले गए। उतने टाइम तो ठीक था, लेकिन जब बुआ घर पहुंची होगी, हम तो घर से चले गए थे, तो खाना देखी होंगी, उनके पेट में पड़ गया होगा अनाज, तो उन्होंने कुछ कहा है कि यही अनाज फेंक देती हैं, लात में पड़ जाता है, और ऐसे कुछ हुआ होगा, तो बस लड़ाई हो गई है। और लड़ाई इतनी हो गई होगी कि रात में तो हमको मालूम ही नहीं चला, सवेरे पता चला कि मर्डर हो गया है। परिवार है उनका, घर परिवार है। अब आपस में लड़ाई तो होती ही रहती है, कहीं किस चीज, हाँ घर में सब। और लेकिन कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से घर परिवार में लड़ाई होती रहती। तो लड़ाई होने का मतलब ये थोड़ी कि किसी को तुम जान से मार डालोगे, और एक को छोड़ के 3 को जान से मार डालोगे। इतना बड़ा भी छूट सरकार नहीं दी है जितना लोगों ने अत कर रहे हैं, और यूपी में कुछ ज़्यादा ही अत हो रहा है। तो आप गई थी जब घर, तो हम सवेरे गए थे, तो पुलिस वाले लोगों ने ताला लगा दिए थे, घर में कोई नहीं था। यहाँ 3 लोग कट गए, हम तो देखे भी नहीं पाए हैं। अब यहाँ आए हैं। कौन है जिन्होंने मर्डर किया? यही तो नहीं मालूम है। यही मालूम हो जाता तो काहे कलाने में, यही तो नहीं मालूम है कौन किया है, कुछ ने किया है। जिसने भी किया तो उसको तो बड़े फांसी ही की सजा हो, मर ही जाए वो तो। अभी जो बात चल रही ना कि परिवार के लोगों ने ही किया, तो परिवार ही से झगड़ा हुआ है, तो परिवार ही लोग का तो हाथ होगा, दूसरे का तो होगा नहीं। अब वही लोग बता सकते कि कितने थे, कितने लोग थे, क्या हुआ। अब परिवार ही लोग तो बताएंगे। जो लोग खत्म हुए उनका क्या नाम था? गोल्डी, अभिजीत कहते हैं, और एक का नाम निशा है, और बुआ का नाम है रामा। तो जो गोल्डी थे वो क्या करते थे? वो पुलिस में रहे हैं। कितने साल से? 4 साल हो गए। हमको जानकारी रात में मिली है। तो क्या बताया गया आपको? कि मर्डर हो गया है। अब ये पता नहीं कैसे हुआ है, कैसे जानकारी नहीं है हमको। तो पहले से कुछ आपको बताते थे घर वाले कि क्या हुआ है? वहीं से लड़ाई होती थी, वहाँ बगल वाले से। आखिरी बात आपकी कब भई हुई? हमारी 2 महीना हो गई, नहीं बात हुई। अब उनको सजा दीजिए, उनका फांसी का सजा। जैसे हमारे 3 केस हुए हैं, ऐसे उनके मर्डर होना चाहिए। अब बेचारा बेटा उनका अकेला पड़ गया, माँ चली गई, बहन चली गई, भाई चला गया, कोई नहीं उनके। क्या करता था? पुलिस में था, इलाहाबाद में। यही जो लड़ाई झगड़ा के पानी बहा रहे हैं, ये नाली का विवाद था,
ये विवाद कब से चल रहा था उनका, नाली का? और नाली का ही था या कुछ और भी था? नाली का ही विवाद था। जब ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो कम से कम महीनों से विवाद चल रहा था। दरखास्त देने कब गए थे? दरखास्त देने कल गए थे। किस तारीख थी? 20 तारीख। और घटना कब घटी है? घटना 20 तारीख को दिन में गए हैं और रात के 10:30 बजे लगभग घटना घटी। तो अभिजीत भी थे? हाँ। तो आपको क्या लगता है अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर लेती शिकायत में तो? हाँ, पुलिस कार्रवाई अगर करती तो ये घटना नहीं घटती, ये तो सत्य है। और काली कुआं पुलिस चौकी बहुत उस तरह की कि मतलब पैसा ही उनको चाहिए सारे मामलों में, तभी कार्रवाई करते हैं। चाहे पीड़ित पक्ष का हो तो पैसा चाहिए, और वो चाहे वो भी हो, उन्हें पैसे से मतलब है। कोई लेकिन वो खुद में एक पुलिसकर्मी थे, फिर भी उनकी नहीं सुनी गई, तो फिर आम जनता का यही तो प्रश्न उठ रहा है मैडम कि पुलिसकर्मी की जब बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की कहाँ सुरक्षित है। आपको कैसे पता कि अभिजीत को दरोगा ने डांटा था? वहाँ सारे लोग मोहल्ले वालों ने बताया। हाँ, मुझे अभी सुबह जब जानकारी मिली कि ये घटना, तो लोग मोहल्ले वालों ने बताया कि और उनके फ़ोन द्वारा, उनका जो एक भाई जो बड़ा भाई है जो सौरभ नाम है, वो उनके फ़ोन द्वारा उन्होंने अभिजीत ने बताया बड़े भाई से कि हमको का नाम से हमने एप्लीकेशन दिया और हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, आए और इसके बाद में हम ही को डांटा, जिससे पीड़ित पक्ष को वो जो मुलजिम थे उनको मारने का मौका मिल गया, साहस मिल गया, इसलिए वो ये वारदात हुई। और किन्होंने मारा है? इनमें काफ़ी लोग हैं और सीओ साहब के, कप्तान साहब के पास में उनकी FIR हो चुकी है, नाम दर्ज FIR है। 14-15 लोग हैं, जिसमें महिला भी है। तो कुछ लोगों के नाम बताइए, कौन कौन है? नाम में धर्मवीर है, सोमचंद है, धर्मेंद्र है और देवराज है, बबलू है। तो ये उनके पारिवारिक ही हैं सारे? हाँ, पारिवारिक है, रिश्तेदार भी है। घटना का ये है मैडम कि अगर न्याय न मिलने पे समझौता या कोई भी बात अगर प्रशासन नहीं सुन रहा तो उसको बड़ा रूप दे हो जाता है, और ये हमेशा होता है कि उस रूप को बड़ा कर दिया जाए। जब पीड़ित पक्ष की सुनाई नहीं होती है तो उसको बड़ा रूप ही होना निश्चित हो जाता है। आज रात्रि को कोतवाली नगर के चमरौडी मोहल्ले में एक परिवार के चचेरे भाइयों के मध्य में विवाद हो गया। ये विवाद मुख्यतः एक भाई के परिवार ने जो खाने का बचा हुआ चावल होता है और जो रेजिड्यू होता है उसको दूसरे घर के समक्ष फेंक दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में विवाद बढ़ गया, जिसमें दोनों परिवार के भाइयों में लड़ाई हो गई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और आरोपित पक्ष के 4 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर इसका निस्तारण किया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।